बीते कुछ दिनों से आप सब ने टेलीविज़न की हेडलाइन, अखबार की सुर्खियों और सोशल साइट्स पर भारत कनाडा के बीच हो रहे विवाद के बारे में देखा और सुना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इस विवाद का कारण नहीं जानते होंगे। जबकि हाल ही में भारत में हुई G20 मीटिंग के दौरान कनाडा और भारत के बीच मीठे रिश्ते देखे गए थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच विवाद छिड़ गया। आइए इस वीडियो में कनाडा और भारत के बीच इस कड़वाहट की वजह जान लेते हैं। इसके अलावा ये भी जानते हैं कि अगर इन देशों के बीच रिश्ते नहीं सुधरे और युद्ध जैसी स्थिति हो गई तो इसमें किसका नुकसान होना है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। अब आपका वक्त बर्बाद न करते हुए इसे जस्टिन ट्रूडो से शुरू करते हैं। ये नाम बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। इसका कारण भारत यात्रा के दौरान उनके प्लेन की गड़बड़ी थी। अब एक बार फिर भारत सहित दुनिया भर में इस नाम की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 18 सितंबर को एक भारत विरोधी बयान दिया था। जून में हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हुई थी, जिस पर कनाडाई पीएम ने भारतीय एजेंटों को इस हत्या का आरोपी बताया है। उन्होंने कहा था कि भारतीय एजेंट हमारे देश में घुसकर हमारे देश के नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। इन आरोपों के बाद भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि उन्होंने इस बात को फैक्ट या बिना किसी सबूत के आधार पर ही रखा था। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत ने इन आरोपों का खंडन किया है और कनाडा के इन दावों को झूठा बताया। इन सभी के बाद खालिस्तानी आतंकी प्रमुख गुरवत पंत पन्नू ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दे डाली, जिसके बाद मामले ने अधिक तूल पकड़ लिया। फिलहाल दुनिया भर के देश अभी न्यूट्रल हैं। अमेरिका ने इस मामले में चुप्पी साध ली है और किसी भी देश का समर्थन या कोई छूट न देने का बयान दे डाला। हालांकि भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हैं। आइए जान लेते हैं कि इन दोनों देशों के बीच चल रहे इस विवाद में व्यापार में क्या असर डालेगा। भारत और कनाडा दोनों ही बराबर के आयातक और निर्यातक देश हैं। हम कनाडा से जितना खरीदते हैं उतना ही उसे बेचते भी हैं। आइए जान लें कि हमें एक दूसरे से क्या खरीदना पड़ता है। कनाडा के पास एग्रीलैंड हमसे ज़्यादा है, मतलब कनाडा की खेती की ज़मीन हमसे अधिक है और खेती के लिए उसकी जलवायु भी हमसे बेहतर है। कनाडा हमें मसूर और मटर की दालें देता है। इसके अलावा न्यूज़ प्रिंट, प्लाईवुड, आयरन स्क्रैप, पोटास, पल्प, आयरन और इंडस्ट्रियल केमिकल खरीदने के लिए हम कनाडा पर ही निर्भर हैं। लेकिन कनाडा की निर्भरता भी हमसे बहुत अधिक है, जैसे रेडीमेड गारमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, डायमंड, ज्वेलरी, बेशकीमती पत्थर, लाइट इंजीनियरिंग, दवाइयाँ बनाने के लिए केमिकल प्रोडक्ट और स्टील जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें कनाडा हम ही से खरीदता है। अगर दोनों के बीच व्यापारिक रिश्ते बिगड़े तो किसे कितना नुकसान होगा ये भी जान लेते हैं। कनाडा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो यहाँ भारत ने बाजी मार ली है। अगर कनाडा ने हमें दाल और केमिकल देने से मना किया तो हम अन्य विदेशी मित्र देशों से व्यापार शुरू करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे खास दोस्त है। लेकिन अगर हमने कनाडा के साथ व्यापार बंद किया तो वहाँ के आधे इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित हो जाते हैं। वहाँ बनने वाली दवाइयों के लिए रॉ मटेरियल की आपूर्ति को खासा नुकसान होगा। अगर कनाडा व्यापार के लिए नए दोस्त बनाए तो उससे बाकी देशों के व्यापारिक रिश्ते भी बिगड़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी करारी चोट पहुँचेगी। कनाडा में महंगाई चरम पर हो जाएगी और अगर युद्ध हुआ तो हमारे साथ खड़े होने के लिए भी कई तरह के शक्तिशाली देश कनाडा के मुकाबले अधिक है। अगर आपको ये वीडियो देखकर नए भारत और भारत की शक्ति पर गर्व है तो वीडियो सभी राष्ट्रवादी लोगों तक पहुंचाएं, एक लाइक और शेयर चैनल पर जरूर करें।